एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति रामू अनपढ़ और अज्ञानी था। वो हर किसी को उल्टी सलाह दिया करता था और खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति बताया करता था, जिसके चलते गांव के लोग भी उसके झांसे में आ जाते थे। एक दिन रामू का पड़ोसी नीरज उसे बाजार से सब्जी लाने के लिए कहता है। रामू, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम आ गया है। तुम बाजार जाकर घर के लिए सब्जी ले आना और तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। ये 300 रुपए रख लो। इसमें से कुछ सब्जी ले आना और बाकी के पैसे तुम अपने पास रख लेना। नीरज की बात सुनकर रामू खुश होकर बाजार तो चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो तो सब्जियां रखने के लिए थैला लेकर ही नहीं गया, जिस वजह से वो खुद से बातें करते हुए कहता है। बाजार से थैला खरीदने से अच्छा यही है कि मैं अपने गमछे में ही सब्जियां रख दूंगा, और वैसे भी किसी को क्या पता चलता है। घर जाकर घर में सब्जियों को थैली में रखकर दे दूंगा नीरज को। रामू खुद से बातें करने के बाद बाजार में घूमता है कि तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, और वो दुकान सबसे महंगी और अलग थी, जिसे देखकर रामू वहां कपड़े खरीदने के लिए दुकान मालिक से कहता है। भाई साहब, ये तो नए जमाने के कपड़े दिख रहे हैं, मुझे खरीदने हैं ये कपड़े। ये कपड़े खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे आप मुझे बता दो। रामू की बात सुनकर और उसका रहन सहन देखकर उस दुकान मालिक को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रामू गांव का रहने वाला था और उसकी पहनावट भी गांव जैसी ही थी, जिस वजह से वो दुकान मालिक उसे कपड़े छूने के लिए मना करते हुए उससे कहता है। अरे भाई, ये कैसी बदतमीजी है? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? इससे थोड़ा दूर रहो, इसे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी औकात से बाहर है इसे खरीदना। दुकान मालिक की बात सुनकर रामू उस कपड़े की कीमत पूछता है, जिस वजह से वो दुकान मालिक उससे हंसते हुए कहता है। जो इंसान सब्जी रखने के लिए एक थैला तक नहीं खरीद सकता, वो इतने महंगे कपड़े कैसे खरीदेगा? चलो ठीक है, तुम इतना बोल ही रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि ये कपड़े 3000 रुपए के हैं, और इसे कोट पैंट बोलते हैं। और ये कपड़े गांव में नहीं पहनते, शहर में पहनते हैं, और इसे तो अमीर व्यक्ति खरीदते हैं। तुम जैसे गांव के गवार नहीं। निकलो यहाँ से। उस दुकान मालिक की बात सुनकर रामू वहां से चला जाता है, लेकिन वो मन ही मन उन कपड़ों को खरीदने की ठान लेता है, जिसके चलते वो बाजार से सामान लेकर घर जाता है और गांव के सभी लोगों से कहता है। अरे भाइयों, आज मैं बहुत थक गया हूँ। क्या बताऊँ, आज बाजार की सबसे महंगी दुकान में गया था। अरे और बताऊँ तुम्हें, वहाँ का जो मालिक था वो मेरे दुकान में जाते ही बोल रहा था, अरे आइए साहब बैठिए, और तो और मुझे ठंडा रस भी पिलाया। उसने मेरी बहुत खातिरदारी की। रामू की बात सुनकर गांव के लोग उसकी और तारीफें करते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम नीलेश था, और वो रामू पर हर समय गुस्सा किया करता था, जिसके चलते वो खुद से कहता है। पागल हैं गांव के सभी लोग जो उसकी बातों को सच मान रहे हैं। ऐसे अज्ञानी इंसान से तो कोई बात ही ना करे तो बेहतर है, और उसे दुकान में बुलाकर इतनी इज्जत देंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है रामू की बातों पर। नीलेश 12वीं पास लड़का था और उसे पढ़ा लिखा होने का बहुत घमंड था, जिस वजह से गांव के लोग नीलेश से कोई भी मदद नहीं मांगते थे। वो ज्यादातर काम रामू से ही करवाया करते थे, क्योंकि रामू बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश किया करता था, जिस वजह से गांव के लोग उसकी बातें सुनकर उसे पसंद किया करते थे। एक दिन नीरज उससे कहता है। रामू, मैं तुम्हें शहर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि शहर में काम के सिलसिले में वहाँ पर कुछ बड़े लोग आने वाले हैं जो हमारे काम को और आगे बढ़ाएंगे। रामू, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है शहर के लोगों के बारे में। तुम साथ चलोगे तो मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। नीरज की खुद की मिठाई की दुकान थी, जिसके चलते वो अक्सर आसपास के गांव की शादियों में मिठाइयां बनवा कर पहुंचाया करता था। और एक शादी में शहर के कुछ व्यक्ति आए हुए थे जिन्हें नीरज की मिठाई बहुत पसंद आती है, जिस वजह से उसे शहर में बुलाया जाता है कि वो शहर आकर उस व्यक्ति के लिए मिठाई बनाए। इसलिए नीरज रामू को शहर साथ लेकर जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी बात नीलेश सुन लेता है और वो रामू को भड़काते हुए कहता है। रामू, तुम्हें पता है नीरज सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करता है और तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे देकर तुम्हें खुश करता है, जिससे कि तुम नीरज का काम आसानी से कर देते हो। वो हर समय तुमसे प्रेम से बात करता है और अपना काम निकलवाता है, और तुम्हारा काम लापरवाही से करता है। अब तुम सोच लो,
तुम्हें क्या करना है, उसके साथ शहर जाना है या फिर गांव में रहकर खुद का काम करना है। नीलेश की बात सुनकर रामू उससे कहता है, हाँ नीलेश, तुम सही बोल रहे हो। तभी तो मैं सोचूं कि नीरज मुझे इतना काम क्यों बताता है। उसने तो मुझे नौकर की तरह समझा हुआ है। रामू अज्ञानी होने की वजह से नीलेश की बातों में जल्दी से आ जाता है, जिसके चलते नीलेश समझ चुका था कि रामू को भड़काना आसान है। जो वो चाहता है वो रामू करेगा, जिसके चलते रामू सभी की नजर में गिर जाएगा और नीलेश सबकी नजर में अच्छा बन जाएगा। यही सोचकर वो रामू को एक सलाह देता है। रामू, तुम नीरज को बोल देना कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, या फिर ऐसा बोल देना कि तुम्हारी बहन का बुलावा आया है, तुम्हें जल्दी ही उसने बुलाया है कुछ जरूरी काम से। रामू नीलेश की बातों में अच्छे से फंस चुका था। नीलेश ने रामू को भड़का तो दिया था, लेकिन वो वही हरकत नीरज के साथ भी करने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, नीरज, क्या तुम्हें पता नहीं रामू ने तुम्हारे खिलाफ मुझे कितनी सारी झूठी बातें बताई हैं, जैसे कि तुम उसे बिना पैसे दिए ही उससे काम करवाया करते हो और हमेशा उसके साथ में नौकरों की तरह सुलूक करते हो, जैसे कि वो तुम्हारा नौकर हो। यही सब बातें रामू ने मुझसे कही हैं। अब तुम ही बताओ, तुम रामू का इतना साथ देते हो, उसके बाद भी रामू तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचता है और तुम उसे अपने साथ शहर ले जाकर खुद की बेइज्जती कर रहे हो। नीलेश की बात सुनकर नीरज को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि नीलेश रामू से बहुत ज्यादा जलता है, जिसके चलते वो उससे कहता है, मैं रामू को कब से जानता हूँ। वो हमेशा मुझसे मिलजुल कर और एक परिवार की तरह रहता है और उसने कभी भी कोई भी काम करने के लिए मना नहीं किया आज तक, और ना ही कोई काम में लापरवाही की। जो मैंने बोला वही काम उसने अच्छे से और ईमानदारी से किया है। नीरज की बात सुनकर नीलेश समझ गया था वो उसे कितना भी भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसके भड़कावे में नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ रामू नीरज के घर जाता है और उसे मना कर देता है। नीरज समझ चुका था कि उसको नीलेश ने भड़काया है, जिसके चलते वो रामू से अच्छे से बात करते हुए कहता है, रामू, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आना शहर तो मत आओ। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए वही कपड़े खरीदे हैं जो तुम्हें बाजार में पसंद आए थे, और मुझे सब पता है। नीरज की बात सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए उससे कहता है, नीरज, तुम्हें कैसे पता? मैं कोई दुकान में गया था और मुझे वो महंगे वाले कपड़े बहुत पसंद आए थे, और उस दुकान मालिक ने उस कपड़े का नाम कोट पैंट बताया था, जो शहर में सबसे ज्यादा पहनते हैं। हाँ, मुझे चाहिए थे वो कपड़े, लेकिन ज्यादा महंगे होने के कारण मैं उसे नहीं खरीद पाया। लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे, मैं उन कपड़ों को खरीद लूंगा। रामू की बात सुनकर नीरज उसे हंसते हुए कहता है, रामू, खरीद लूंगा नहीं, खरीद लिया है। मैंने तुम्हारे लिए वही महंगे कपड़े खरीद लिए हैं जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे पता है रामू, तुम्हें शहर नहीं आना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। बस तुम मुझ पर एक आखिरी एहसान कर देना, मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखना, जैसे हमेशा से रखते आ रहे हो। उन्हें कोई भी जरूरत हो तो उनकी मदद कर देना। नीरज की बात सुनकर रामू खुश होते हुए उससे कहता है, नीरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इतने महंगे कपड़े दिलाए। और हाँ, मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शहर नहीं आ पाऊंगा। तुम अच्छे से जाना और यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं हूँ यहाँ पर सबका ध्यान रखने के लिए। हाँ। रामू की बात सुनकर नीरज खुश होकर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीलेश खुद से कहता है, मुझे सबसे पहले नीरज का जो भरोसा है रामू पर, उसे तोड़ना होगा, ताकि मैं आगे की साजिश को अच्छे से अंजाम दे सकूं और सबकी नजर में मैं अच्छा बन जाऊं। नीलेश दूसरी साजिश सोचता कि इसके पहले अचानक से उसे खबर आती है कि नीरज के बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, जिसके चलते वो उसी का फायदा उठाने का सोचकर उसके घर जाता है और रामू से कहता है, रामू, लगता है नीरज के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे अस्पताल ले जाने में बहुत समय लगेगा, जिस वजह से इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तुम एक काम करो, तुम अभी अस्पताल चले जाओ और वहां से डॉक्टर से दवाई लिखवा कर उसे खरीद कर ले आना। तब तक मैं यहाँ पर उसका ख्याल रखता हूँ। और हाँ, जल्दी आना और डॉक्टर से पूरी दवाई अच्छे से पूछ कर लाना।
ताकि हम उसी हिसाब से दवाई दे सके। नीलेश की बात सुनकर रामू तुरंत गांव से अस्पताल जाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद नीलेश सोचते हुए खुद से कहता है, यही मौका है मेरे पास रामू को फंसाने का, क्योंकि मुझे पता है अनपढ़ और अज्ञानी इंसान में इतनी समझ तो नहीं होगी कि वो दवाइयों का नाम और उनको खाने का समय इतना याद रखेगा। और मैं तो बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि रामू सबकी नजरों में बुरा साबित हो। नीलेश खुद से बातें करते हुए मन ही मन खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ रामू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर मरीज को देखे बिना साफ इनकार कर देता है दवाई देने से, जिसके चलते रामू उनसे अनुरोध करते हुए कहता है, डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे भतीजे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ से हमारा गांव बहुत दूर है, जिस वजह से हम उसे अस्पताल तक नहीं ला पाए। आपसे यही अनुरोध है कि आप मुझे ऐसी दवाई लिख कर दें जिससे उसको इतना आराम हो सके कि अस्पताल तक हम उसे लेकर आएं। रामू की विनती सुनकर डॉक्टर उसे बाहर की दवाई लिख देता है, जिसके चलते वो उसे दवाई खाने का समय भी बताता है। लेकिन रामू अनपढ़ होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो मन ही मन सोचते हुए खुद से कहता है, मैं जल्दी से गांव जाकर नीलेश से मदद लेकर नीरज के बेटे को दवाई खिला दूंगा, क्योंकि नीलेश पढ़ा लिखा है और वो तुरंत डॉक्टर के पर्चे में जो दवाई लिखी है उसे देखकर वो उसी हिसाब से दवाई खिला देगा, जिसके चलते नीलेश का बेटा ठीक हो जाएगा। रामू को आते हुए देखकर नीलेश समझ जाता है और मौका देखकर वहां से निकल जाता है, ताकि रामू परेशान होकर खुद से दवाई खिला सके। जैसा वो चाहता था वैसा ही होता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब नीलेश नहीं आता तो रामू उस बच्चे की हालत देखकर उसे दवाई खिला देता है, जिसके कुछ देर बाद नीलेश वहां आता है। कुछ देर बाद उस बच्चे की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। बच्चे की तबीयत खराब होता देख नीलेश रामू से कहता है, मुझे पहले से ही पता था रामू इस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत जरूर करेगा। अरे अनपढ़ गंवार, अज्ञानी इंसान, कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लिया होता। इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें दवाई खिलाने की? नीलेश की बात सुनकर गांव के सभी लोग रामू पर गुस्सा होने लगते हैं कि तभी वहां पर नीरज आ जाता है और गांव के लोगों से कहता है, रामू गलत नहीं है और ना ही उसने कोई गलती की, बल्कि सजा देना ही चाहते हो तो नीलेश को दो, जिसने रामू को अनपढ़ और अज्ञानी होने का फायदा उठाकर उसे फंसाने की कोशिश की और खुद को अच्छा साबित करने के लिए इसका फायदा उठाया। मैं सही बोल रहा हूँ, ये सारी साजिश नीलेश की थी रामू को फंसाने के लिए, क्योंकि रामू ने पहले ही मुझे बता दिया था मेरे बेटे की तबीयत के बारे में, इसीलिए मैं डॉक्टर को साथ ही लेकर आया हूँ। नीरज की बात सुनकर गांव के सभी लोग नीलेश को भला बुरा कहने लगते हैं, जिसके चलते रामू उसका बचाव करते हुए गांव के लोगों से कहता है, नीलेश की कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। मैं एक अनपढ़ अज्ञानी इंसान हूँ और हमेशा खुद को ज्ञानी समझकर दूसरों को ज्ञान देता रहा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा इस ज्ञान के चलते मैं खुद एक दिन इसमें फंस जाऊंगा। आज से मैं किसी को ज्ञान देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद अज्ञानी इंसान हूँ। रामू की बात सुनकर नीलेश को उसकी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते नीलेश रामू से माफी मांगता है और उसी दिन से नीलेश रामू को ज्ञान की बातें बताता है और खुद भी समझता है, जिसके चलते रामू ने अज्ञानता को हराया और जिंदगी में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की और गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति बन गया। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में ज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अज्ञान व्यक्ति हमेशा पीछे रहता है। ज्ञान के जरिए ही हम जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से फैसले भी ले सकते हैं। धन्यवाद।